Hello friends, so we are meeting again, and by now you are, I'm sure, pretty used to me. So we are doing class 12 maths coordinate geometry, and this is the episode number 6. So we have already done 5 episodes. In first 3 episodes we covered theory. In episode number 4 and 5 we were doing numericals, जो आपके पास as practice paper 1 है, और वो मेरा practice paper इस समय मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ गायब हो गया है, और अभी हमें उसमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो लास्ट एपिसोड में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और शुरू करते हैं 11वां क्वेश्चन। 1 + 1 2। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू। ऑलराइट, देखिए इसको मिटा दिया जाए। एपिसोड नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 12 मैथ्स, वन ऑफ द इजी चैप्टर्स। देखिए आपके पास ना 2 वेक्टर्स हैं एंड आपको उनके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने किया ना, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम ही तो है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स whose direction cosines are proportional to 2, 3, -6 and 3, -4 and 5। सो ये क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, आप ये खुद ही करेंगे। 2 लाइनें हैं या 2 वेक्टर हैं, एक के डियाज क्या हैं 2, 3, -6, तो A1, B1 एंड C1, और दूसरे के डियाज क्या हैं। और पता है ये डीसी नहीं हो सकते, बताओ क्यों ये डीसी क्यों नहीं हो सकते। पता है हर डीसी फ्रैक्शनल नंबर होता है, क्योंकि तीनों डीसी को स्क्वायर करके ऐड करके 1 होना पड़ेगा। तो इनको स्क्वायर करके ऐड करके 1 का आएगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा 1 से। सो इसके सिंबल दे दें A2, B2 एंड C2, और मैं आप यहाँ लिख देता हूँ C क्वेश्चन नंबर 10। तो इनफैक्ट मेरे को इसको असाइनमेंट में डालना ही नहीं चाहिए था। ऑलराइट, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। वो भी बहुत आसान है, कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में हम ये पूरा असाइनमेंट फिनिश कर दें, जिससे कि एपिसोड नंबर 7 में हम थ्योरी शुरू करें, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट लाइंस की। इसकी थ्योरी स्ट्रेट लाइंस की। अब हमें ना 2 लाइनें दी हैं, इसमें ना मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ आपको डायग्राम बनाने के बहाने ढूंढने चाहिए। पहली लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 7, और इस पे दिया हुआ है -4, 3 एंड -6, और इस पे दिया गया है 2, 9 एंड 2। बोला है कि शो करो ये लाइनें पैरेलल हैं। ऑलराइट, ऐसा करते हैं, पहली लाइन के डियाज बनाते हैं। तो इस लाइन के डियाज क्या होंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, x2 - x1। ना मेरे को पहला डीआर ना प्लस देखने में अच्छा लगता है, तो मैं 1 - 4 नहीं करूंगा, मैं 4 - 1 करूंगा। वैसे करने को आप 1 - 4 भी कर सकते हैं, पहला प्लस अच्छा लगता है। 4 - 1, 5 - 2 एंड 7 - 3 एंड 4। मेरे को ऐसा लगा लास्ट वाला भी 3 आने वाला है, फिर तो मैं काट के 1, 1, 1 कर देता। ओके, इसके भी डीआर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + 4, 9 - 3 एंड 2 + 6। देखो कैसे आया ये वाला, 2 - -4, 2 + 4, लुक एट माई फिंगर हेयर, 9 - 3 6 एंड 2 + 6 हो गया जी। इसके डियाज क्या हो गए 6, 8, और 2 से काटेंगे तो 3, 3, 4। लो जी, आपके डियाज प्रोपोर्शनल हो गए। नहीं भी काटते जब भी प्रोपोर्शनल थे, अब तो सेम ही हो गए लाइनें पैरेलल। हम लिख सकते हैं सिंस डियाज ऑफ 2 लाइन्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ तो सेम ही हो गए, हमने काट के छोटा कर दिया ना, और सेम इट इम्प्लाइज, व्हाट डज इट इम्प्लाई, लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। जल्दी बोलो, इट इम्प्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। तो हमने एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे किया, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही क्या है, बहुत ही आसान है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं क्योंकि बहुत मन कर रहा है स्ट्रेट लाइंस पढ़ने का, जो इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो एक बच्चों का खेल सा बन गया है जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे। देखिए सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक हैवी वेट क्वेश्चन मिला है। ओह माय गॉड, ये एक तो क्वेश्चन ही अगला 10-15 मिनट खा जाएगा। तो हो गया, इस एपिसोड में ये असाइनमेंट पूरा नहीं होगा। ये क्वेश्चन ने सारी हमारी एवरेज बिगाड़ दी। हमें ये तीनों एंगल्स निकालने हैं ट्राइंगल। और पता है जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा ही नहीं। जब मैं बोलता हूँ ना आपके पास दो लाइनें दी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं बोलता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालो, आपका ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है, दोनों करेक्ट मानेंगे। अब मैं बोलूँ इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालो, हो सकता है मेरा अंदर वाला आए, हो सकता है मेरा बाहर वाला आए, मेरे को क्या पता कौन सा वाला सही है। जरूरी थोड़ी ना कि ये वाला एक्यूट हो, ये ऑप्टिक्स भी तो हो सकता है ट्राइंगल का, से 120 और मेरा 60 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। तो मेरे को भी पता लगेगा कि 60 वाला करेक्ट है या 120। जब आप एंगल बिटवीन द लाइंस निकालते हैं तो आपके दो आंसर आते हैं और दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन दो एंगल बिट ऑफ ए ट्राइंगल में ऐसा नहीं होगा। अब ये दो आंसर करेक्ट नहीं हो सकते, इसका एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप पता है इसको कैसे करेंगे, आप कहाँ से शुरू करेंगे? ए से शुरू करूँ मैं? तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको पूरा कराऊँ या इसको छोड़ दूँ। वैसे आप इसको ना नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सुन लो आप इधर, एंगल ए के लिए आप इस डायरेक्शन में वेक्टर बनाएंगे। आपको याद है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ द वेक्टर शुड बी आइदर लीविंग और अराइविंग। एक वेक्टर आ रहा है और एक जा रहा है तो आपको उसका एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। बोलो जी, जब आप एंगल बी निकालेंगे, सुन लो इधर बड़े ध्यान से, तो आप ये वेक्टर बनाना BA एंड BC। तो दोनों वेक्टर यहाँ से जा रहे हैं, तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे आपको ये वाला एंगल मिलेगा। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपका ये वाला एंगल मिलेगा। और ये जो एंगल्स है ना, ये डिग्रीज में तो आने वाले नहीं है। आप फिर ना कह सकते हैं कि सर 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे, ये तो कॉस इनवर्स करके निकलेंगे, गंदे गंदे नंबर्स। तो दो निकलने के बाद तीसरा भी आपको निकालना पड़ेगा। हाँ अच्छे आ गए, 60 डिग्री 90 डिग्रीज, फिर तो ये मैं बोल दूंगा 30 डिग्रीज है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से। तो वो इसमें होने की उम्मीदें कम है, तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे। अब देखो मैं आपको दो निकाल देता हूँ, तीसरा आप खुद निकालेंगे। अब एंगल ए के लिए पहले हम बनाएंगे वेक्टर AB। क्या बनाएंगे? वेक्टर AB, और फिर बनाएंगे वेक्टर AC। बोलो हाँ या ना? याद है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब इसको आगे रखना है। लाइन में मैं क्या बोलता था यार, जिस मर्जी को आगे रखना है रख लो। और मैं बोलता था मेरे को तो पहला DR पसंद है। अब इसमें तो पहला DR माइनस बनने वाला है, तो क्या बनेगा? x2 माइनस x1। अब इसको नहीं ले सकते आप x2, वेक्टर हो गया ये। तो -2 - 1 कितना आएगा? लो मैं पूरा लिख देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं अभी ज्वाइन करें तो उनको अगर मैं डायरेक्टली -3 लिख दूँ तो वो गड़बड़ ना हो जाए उनके साथ। फिर 1 - 4। और जिन्होंने अभी वेक्टर्स नहीं किया है उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करना चाहिए। पहले आप वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वो उससे पहले कैलकुलस या आपका रेशन फंक्शन या मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जुड़ा है। तो वेक्टर्स को आप एनी टाइम ऑफ द ईयर शुरू कर सकते हैं। और वेक्टर के पीछे पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर पेयर में पढ़ने चाहिए हमेशा, पहले वेक्टर फिर कोऑर्डिनेट। प्रोबेबिलिटी फिर आप अलग से पढ़ सकते हैं। और ये लास्ट वाला क्या बचा? 2 - 2, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ मिटा दिया जाए, इसको ठीक से लिख लिया जाए। मेरा मन तो कर रहा था इसको डायरेक्ट लिखने का, लेकिन फिर मैंने नहीं लिखा। ये हो गया वेक्टर AB। अब बनाओ वेक्टर AC। अब ये पहले आएगा 2 - 1, फिर -3 - 4, फिर 4 - 2। ठीक है बच्चों, I - 7j + 2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, फिर आप निकालोगे इनके मैग्नीट्यूड। पहले आप AB.AC निकाल लो। याद है वो 6 ब्रैकेट बना के? यार ऐसे ना अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ जगह कम लग रही है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
या छोड़ दूँ? नहीं, छोड़ता नहीं। व्हाट विल बी ए बी डॉट ए सी? याद है, ब्रैकेट ब्रैकेट फिर से 2 ब्रैकेट फिर से 2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है 3 नहीं -3 0 -3 एंड 0 पीछू पीछू 1 -7 एंड 2 कितना आया जी? -3 + 21 कितना होता है जी? -3 + 21 जल्दी जल्दी बोलो, 18 होता है। 18 19 20 21 हो गया ये। अब इनके मैग्नीट्यूड भी निकालो। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी? जल्दी बोलो। 9 + 9 + 0 दैट इज 2 × 9 एंड दैट इज 3√2। मैंने 9 + 9 को जानबूझ के 18 नहीं लिखा, ठीक है। और वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा? 1 + 49 + 4 तो ये हो गया √54। बोलो हाँ या ना, है ना। 1 + 49 + 4, 54 के भी हम फैक्टर बना सकते हैं। 54 को जब 2 से करेंगे तो शायद 27 आएगा, 3 से करेंगे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ओ, इसको यहाँ से मिटा दिया जाए, ये थोड़ा ना कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ छोटा छोटा लिखता हूँ, 2 × 3 × 9 बाहर आ जाएगा 3√6 हो जाएगा। अब आप देख लिए, मैं आपको कॉस ऑफ एंगल ए कैसे निकलेंगे। कैन आई से, यहाँ थोड़ा मिटाता हूँ, कैन आई से ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए। अब ए बी डॉट ए सी कितना रे? 18, फिर 3√2, फिर 3√6 इंटू कॉस। ये आया था ना भाई, देखो जल्दी से, मेरे को बताओ कोई गलती तो नहीं है। 18/3√2 इंटू 3√6, 3 3 9, ये कट गया 2, और फिर इसको हम क्या बचा ऐसे, है ना। ऊपर वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2, ये कट गया और ये हो जाएगा 1/√3। अरे 2 और 6 एक ही रूट में आके कट जाएगा। अब इसका ना मैं एंगल तो निकाल नहीं सकता, 1/2 होता तो मैं निकाल देता। कितना निकालता? 5/3। तो अब मेरा एंगल ए कितना आया? बोलो बोलो। कॉस इनवर्स। अब यही सारी कहानी आप बी के लिए करेंगे। तो पहले वेक्टर बी ए बनाएंगे, या तो माइनस कर लेना या इसका साइन चेंज कर देना। बोलो। फिर वेक्टर बी सी बनाना और पूरी की पूरी पिक्चर दोबारा से रन करना। अब पता है क्या है, फिर एंगल सी के साथ करेंगे। तो क्यों एग्जाम में ये नहीं आना चाहिए? एक ही कॉन्सेप्ट को आपको 3 बारी पूछ रहे हैं ना, इसको एग्जाम का क्वेश्चन बना दे, बनाए। ऐसे कर देते हैं, फाइंड एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आपको 3 नहीं निकालने पड़ेंगे, एक ही निकालना पड़ेगा। तो फिर ये बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, फाइंड वन पर्टिकुलर एंगल। नहीं तो यही जो सारा ब्लैक बोर्ड आपका भर गया ना, ये 3 बारी 2 बारी और भरा जाएगा। फिर वेक्टर बी ए बनेगा, फिर वेक्टर बी सी बनेगा, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकलेगा, फिर इस फॉर्मूले में डाला जाएगा। तो एक ही पिक्चर को 3 बारी रीरन करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो एक एंगल भी पूछेंगे, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। अगर 2 लाइंस के बीच में हम एंगल्स निकालते हैं देन वी डोंट बॉदर, ठीक है। 50 डिग्री से आया, 100 डिग्री से आया, नहीं 50 के साथ तो 100 नहीं आएगा, 50 के साथ क्या आएगा 130 आएगा, तो दोनों करेक्ट माने जाएंगे, इसमें नहीं होगा। मिटा दिया जाए इस क्वेश्चन को। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया जो कि अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन भी बहुत लंबा था। अगर एक एंगल आपसे मांगते हैं तो वो चलेगा, फिर वो इतना ख़राब नहीं है। फिर वो आपका एक लिमिटेड टाइम में 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो आसान लग रहा है मेरे को, वो तो बहुत ही आसान है। अब एक बड़े क्वेश्चन के बाद एक छोटा आ गया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। नहीं भाई ये छोटा नहीं है। फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line, which ये perpendicular का सिंबल है, which is perpendicular to the line with direction cosines proportional to, with direction cosines
प्रोपोर्शनल टू 6, 4, -4 एंड अब आप जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एज ए स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं। जो इस क्वेश्चन में आप टेक्निक देखेंगे वो कम से कम 1 डजन क्वेश्चन में अप्लाई होगी। तो आप करीब 1 दर्जन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दिल की धड़कन को आप देखने जा रहे हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है। आपको ना 2 लाइनें दी हैं, फाइंड द डीसी। आपको हम इसमें ना डायग्राम बनाते हैं। एक हो गई लाइन 1, ठीक है, उसके क्या है डीसी द प्रोपोर्शनल टू। क्या ये डीसी हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, इनका स्क्वायर करके ऐड करके 1 कहाँ आ रहा है यार। जब डीसीज होते हैं तो हर नंबर एक 1 से छोटा फ्रैक्शनल नंबर होता है, तो ये डीआरस है। तो कभी भी आपको डाउट हो ना कि मेरे पास जो 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं वो डीआरस हैं या डीसीज हैं, प्रोपोर्शनल टू फलाना ढिमकाना ऐसे शब्द हैं, अरे देख लो वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं तो डीसीज होने की संभावना बनती है। उसके बाद स्क्वायर करके ऐड करके 1 आना चाहिए। लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल नंबर्स ही नहीं है या एक भी नंबर 1 से बड़ा है, कहानी खत्म, वो डीआरस ही है। तो क्या है डीआरस? काटो काटो, कितना हो गया 3, 2 एंड ऑलवेज हैंडल योर डीआरस इन द, एक लाइन 2 है। अब मैं ना इसके पैरेलल बना रहा हूं, ये मत सोचना कि लाइनें पैरेलल हैं। इसके डीआरस क्या हैं? डीसी हैं, डीआरस हैं। और एक आपकी लाइन है फाइंड द डीसीज ऑफ द लाइन विच इज, एक लाइन आप बना लो, लाइन 3, इसको ऐसा करते हैं लाइन 2 कर देते हैं, इसको लाइन 3 और ये अननोन लाइन 1 और इसके डीआरस मान लो ABC, ये डायग्राम बन गया। तो एक ऐसी लाइन है जो अननोन है जिसके मेरे को डीसी निकाले, तुमको क्या तो डीआरस निकाले, भैया डीआरस निकाल लेंगे तो मैजिक नंबर से डिवाइड करके डीसी भी आ जाएंगे। तो इसके डीआरस मान लो ABC, इसके ऑथर ने दिए हुए, काट काट के छोटा कर लो, इसके भी ऑथर ने दिया। अब पता है ऑथर ने क्या बोला है? आपकी जो अननोन लाइन है वो लाइन 1 को परपेंडिकुलर है और लाइन 2 को भी, मतलब 1 डाला है तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 एंड लाइन 1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 3। कैसे? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू the line whose DCs are proportional to, so your line is perpendicular to both the lines. तो line 1 is perpendicular to line 2। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए, क्वेश्चन भी मैं सोचता हूँ मिटा दिया जाए तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा जगह मिल जाएगी। अब देखिए इधर बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी क्या बोला, ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम से कम 12 क्वेश्चन की दिल की धड़कन बनेगा, ये एक स्टाइल बनेगा। क्या दिया है? लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। पता है इससे क्या इक्वेशन बनेगी? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डीआरस इज 0। तो क्या बनेगा? 3a + 2b - 1c = 0। एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। बोल दूं मैं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज 0। याद आ रहा है? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज 0। और क्या दिया हुआ है? बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ये रहा लाइन 1 और ये रे लाइन 3। तो इनके बीच में भी आप गाना गाइए, सिंग ए सॉन्ग। मैं कई बार मजाक में ना इसको बोलता हूँ सिंग ए सॉन्ग। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0। पता क्यों बोलता हूँ? ये बहुत बारी यूज होगा। अभी तो बोला 12 क्वेश्चन की दिल की धड़कन है, तो 24 बारी तो आप बोलेंगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0। तो मैं इसको मजाक में बोलता हूँ सिंग ए सॉन्ग। गाना गाइए, गाइए गाना। क्या आएगा? -6a + 2b + 1c। अब सुनिए इधर बड़े ध्यान से देखिए, अभी ये क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट और लगेंगे। अब हमें ABC निकालनी है। तो यहाँ तो बच्चे बहुत फैल जाएंगे, अरे सर कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि अननोन्स हैं 3, इक्वेशन है 2, बहुत नाइंसाफी। क्योंकि मैथ्स में सुनते आ रहे हैं बचपन से, जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। लेकिन पता है क्या है? ABC नहीं निकलेंगे, उनका रेशियो निकल जाएगा। और उसको निकालने का एक स्टाइल है और उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, सोने की कोशिश मत करिए। अब देखिए इधर एक आपको ना फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ 12 भी शायद मेरे को कम लग रहा है। हम इसको गिनना शुरू करेंगे, ये 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको तो थ्योरी में डालना चाहिए। आप ना एक फिल इन द ब्लैंक ऐसे बनाएंगे, ये देखिए, ये ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो इनफैक्ट मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ऐसे स्टिकर बनवा लो 20-25, पील ऑफ करके कॉपी में चिपका दो और नंबर भर दो। तो मैं इसमें नहीं भरूंगा, मैं दोबारा से स्टिकर बना के नीचे भरूंगा। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ब्लैक बोर्ड के बाहर चला गया।
अब बड़े ध्यान से देखिएगा इसको कैसे भरना है, और ये फॉर्मूला जब भी लगेगा जब ये फॉर्मेट में होगा, राइट साइड पे 0 होना जरूरी है। अब देखिए इधर कैसे बढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। समथिंग लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हेन वी आर ओपनिंग डिटर्मिनेंट्स। ए के लिए लुक एट माय फिंगर हेयर, ए के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 into 1, लुक एट माय फिंगर 2 into 1, तो वो आप ये यहाँ लिखेंगे, देख लो इधर। अभी तो आप भूल जाओगे, लेकिन वही मैंने बोला कम से कम 20-25 बारी दोबारा करेंगे। फिर से देखिए ए के लिए क्या लिखेंगे 2 into 1, और फिर यहाँ से -1 into 2, और वो एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है। समथिंग ऐसे तो करते थे, डिटरमिनेंट्स खोलते थे। फिर से देख लो, ए के नीचे ये लिखेंगे 2 into 1 एंड -1 into 2, माइनस पहले से। बी के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से शुरू करना है तो फिर मेरे को फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, कुछ औरत यहाँ माइनस बी लिखते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम यहाँ से शुरू करेंगे। बी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी नहीं आता, यहाँ ए ही आता है, ABC साइक्लिक है। ऑलराइट, हम इंग्लिश अल्फाबेट नहीं पढ़े, डी के बाद ई आता है। ऑलराइट, तो बी के बाद यहाँ आएगा -1, वो यहाँ आएगा, देखो इधर, लुक एट माई फिंगर, -1 एंड -6, -1 एंड, और फिर ये वाला 3 एंड 1, ठीक है। अब सी के लिए क्या होगा, सी के बाद क्या आता है, ए के बाद बी, तो ये हो गया 3 into 2 यहाँ आएगा, और 2 into -6। कभी भी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मत लिखना एग्जाम में, गलती कर दोगे। ऑलराइट, और मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके वो तो बिल्कुल भी मत करना, गारंटीड आप गलती करोगे। तो कोई बात नहीं, एक लाइन फालतू लिखी जाएगी यार। 3 के लिए बोलो, ए के नीचे क्या आएगा 2 into 1, -1 into 2, माइनस पहले से पड़ा है। बी के लिए -1 into 6, लुक एट माई फिंगर, -1 into 6, 3 into 1। फिर सी के लिए 3 into 2 एंड 2 into -6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ गया 2, और ये कितना हो गया +2। प्लीज चेक माई कैलकुलेशन, सोइए मत। 2, और यहाँ क्या आएगा बी 6 - 3, सी 6 + 12। अब ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 18। ठीक है, अब मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब इसको आप काट के छोटा करिए, तो ए में नीचे 2 आएगा, फ्रैक्शन में से काट सकते हैं ना, कहाँ काटेगा यार, आएगा ही नहीं। तो क्या बनी लाइन, a/4, b/3, c/18। अब मैं आपको राज की बात बताऊं जी, ये जो नंबर्स नीचे लिखे ना, यही डीआर्स है। तो आपके डीआर्स हो गए क्या, जब जो बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, सर की बात डायरेक्टली नहीं मानते हैं, वो फैल जाते हैं, सर लॉजिक बताओ इसका मतलब कैसे हुआ। तो देखो इसका लॉजिक ऐसे करते हैं, इसको हम लैम्डा मान लें, ये तो मान सकते हैं। आप बताओ ए क्या होगा, 4 लैम्डा बी, 3 लैम्डा सी, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब डीआर्स रेशियो होते हैं ना, वो अलग बात है कि हम कॉमा डालते हैं, रेशियो की बिंदी हुई नहीं डालते, ऐसे गोल गोल 2 छोटे छोटे। तो बताओ ये इसका रेशियो लो, 4 लैम्डा इज टू 3 लैम्डा इज टू, क्या लैम्डा कट जाएगा। अब आपको विश्वास हो गया। तो वर्किंग रूल क्या है, एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे, बस ABC के नीचे जो नंबर होंगे वही आपके डीआर्स है। डीआर्स आ गए। तो ये जो प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, गारंटेड 20 से ज्यादा क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुई पिक्चर। हमें निकालने क्या है, डायरेक्शन को साइंस। तो मानविंदर एक बच्चा था जो ब्लैक बोर्ड पे आएगा और फटाफट बोलेगा सर हम निकालेंगे मैजिक नंबर। कितना होएगा भैया, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। और फिर DC निकालने के लिए आप इस मैजिक नंबर से तीनों DCs को, DRs को डिवाइड कर देंगे। यहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट करके नीचे पेस्ट कर देंगे, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था आज का, ये था क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सेम है। आप उसको भी हम बिल्कुल जल्दी से कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी अभी आपको करा देता। तो अभी काफ़ी टाइम तो है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाक से सुन लीजिए, मैं कर नहीं रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, सुन लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी, अगर आपको एक ही क्वेश्चन करना है ना, कोई बच्चा बोले सर मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा एग्जाम में, तो मैं आपको उसको बताऊँगा तो यही वाला पढ़ के चला जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम हवा में डिस्कस करेंगे। देखो इधर, यहाँ हमें ओके आपको लाइन 1 वही अननोन लाइन है जिसके हमें DRs या DC निकालने, तो क्या मानेंगे
ए बी सी। ऊपर देखिए इधर लाइन 2 में हमें डी आर्स नहीं दिए बट हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, पता है कौन कौन से? 2 3 -4 एंड -3 3 एंड -2। और लाइन 3 में भी इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा होता ना तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता और इससे पहले वाला छोड़ देता। अब देखिए इधर, प्लीज पे अटेंशन, यू आर लुकिंग एट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस लाइन के डी आर्स कौन बताएगा मेरे को? आरुष एक बच्चा क्लास में बैठा है तो वो मेरे को बताएगा, देखते हैं कि आज उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। आरुष बेटा बताइए इस लाइन के डी आर्स बताइए। तो वो अभी हूँ कर रहा है, वो नहीं बताने को तैयार है। और कोई बताएगा? नैना बताएगी इसके डी आर्स। तो देखो ऐसे होता है, इसलिए ना सारे टीचर्स का दिल टूट जाता है एकदम। इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, एक ही चीज़ को 10 बारी बोलते हैं लेकिन आप जवाब नहीं देते। नैना शायद जवाब देना चाह रही है, बोलिए। मैं सीधा नंबर पूछ रहा हूँ। हाँ नैना बोल रही है, बोलिए। हाँ बोलो। नहीं हम ऐसे कर लेते हैं, पहला वाला डी आर ना मेरे को नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम गलत नहीं हो, -5 बिल्कुल ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं 2 + 3 5, फिर 3 - 3 0, फिर -4 + 2 -2। तुम्हारा आता -5 0 एंड +2, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके डी आर्स क्या होंगे? अब मैं इसमें से इसको ले लेता हूँ, बस मेरी आदत बन गई है यार, पहला डी आर मेरे को पॉजिटिव अच्छा लगता है, आपको माइनस अच्छा लगता है, माइनस करो, किसने मना किया? तो 3 + 1 4। इसलिए ना मैं आप लोगों को मना करता हूँ, जितने भी बच्चे अभी इस वीडियोस को देख के पढ़ेंगे, पहले मत लिखने की कोशिश करिए, सुनिए, कान में घुसाइए और दूसरा कान मेरी तरफ बंद कर लीजिए, जैसे यहाँ से घुसे और यहाँ से ना निकले। मैंने भी देखो बंद किया हुआ है, तो अंदर घुसे बाहर ना निकले। तो 3 + 1 4 एंड 5 - 4 1 एंड 1 - 2 -1। अब क्या ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया? तो पता है पहला आप गाना गाएंगे, पता है कौन सा वाला? लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो गाना गा के क्या बोलेंगे? 5a + 0b - 2c = 0। फिर दूसरा गाना होगा, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो 4a + 1b - 1c = 0। और फिर दोनों को एक के नीचे एक लिखेंगे, एक फिल इन द ब्रैकेट बनाएंगे, a ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इक्वल टू b ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इक्वल टू c ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, उसमें आप नंबर्स फिल करेंगे। और पता है कितनी बारी करूंगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस? कम से कम 20 बार। तो ये वाला आप खुद कर लेंगे। अगली एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो बाय फॉर नाउ, विल मीट वेरी सून अगेन। होप यू हैड ए नाइस क्लास, एंजॉय योर डे, बाय बाय।